अबीर बचाएगा अपने भांजे दक्ष को। जी हाँ दोस्तों, सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में आ चुका है धमाकेदार ट्विस्ट, जहाँ एक तरफ स्वर्णा और अबीरा पे तो हो चुका है हमला, तो वहीं दूसरी तरफ अबीर आ रहा है जो अपनी बहन अबीरा और अपनी पर दादी स्वर्णा को बचाएगा और फिर उसके बाद अपने भांजे दक्ष को बचाने जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ये सब होता कैसे हम आपको बताते हैं। जहाँ एक तरफ अबीरा घर पे आती है और बताती है कि मैं तो केस जीत गई, तो वहीं सभी लोग बोलते हैं कि तुम घर से बाहर कैसे गई। तो वहीं अब विद्या दक्ष को अपनी गोद में ले लेती है और बोलती कि 4 घंटे से दक्ष बाहर है, इसे बुखार तो नहीं हो गया कहीं। तो वहीं सवाल पे सवाल उठाने शुरू कर दिए जाते हैं अबीरा पे। तो वहीं अब अरमान टर्मिनेशन लेटर थमा देता है अब अबीरा के हाथ में, जहाँ पे अबीरा को खुद समझ नहीं आता कि आखिर ये अरमान क्या कर रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ अबीरा गुस्से में अपने दक्ष को लेती है और अपने रूम में चली जाती है, जहाँ पे अरमान बहुत ज़्यादा परेशान होता है और वो अकेले में सोचता है कि अगर मेरे बस में होता तो मैं उस टर्मिनेशन लेटर को कूड़े में फेंक देता। वहीं दोस्तों जल्दी आपको रूही और अबीर भी आमने सामने देखने को नजर आने वाले हैं, जहाँ अबीर का चूहा धोखे से रोहित के बैग में चला जाता है, जिसके बाद अब रूही उस चूहे को देख के बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, जहाँ पे वो बोलती है कि इसे मेरे पास रहने दो, इससे मेरा कुछ कनेक्शन है। जहाँ पे रूही अपने भाई अबीर को बहुत ज़्यादा याद कर रही है, तो वही दूसरी तरफ अबीर भी अपनी रूही जूही को बहुत ज़्यादा याद कर रहा है, जहां पर दोस्तों आपको देखने को मिलने वाला है कि दादी सा ने तो अबीरा का कैबिन थमा दिया है अब मनोज के हाथ में और बोलता है कि माँ के प्यार पे सबसे पहले बेटे का हक होता है, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई उस लड़की को कैबिन देकर। जहां सभी परिवार वाले बहुत ज्यादा खुश हो रहे होते हैं और मनोज को उसकी कुर्सी पे बैठा दिया जाता है। तो वहीं दूसरी तरफ चारू बहुत ज्यादा अपसेट है और बोलती है कि मनोज मामा कुछ दिन सर्वाइव नहीं कर पाए तो नानी ने उनका कैबिन उन्हें थमा दिया, मगर अबीरा भाभी जो इतनी टैलेंटेड है वो कैसे केस लड़ रही थी। आज मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे, वो दक्ष को अपनी गोद में लेके इस तरीके से केस लड़ रही थी और उन्होंने केस जीता भी, और कितने केस जीते और उन्हें इस फॉर्म से बाहर कर दिया गया। अबीरा भाभी तो एक अच्छी माँ और अच्छी वकील साबित हो गई, मगर हम एक सपोर्टिव फैमिली फेल हो गए। तो वहीं अब अरमान ये सब देख के वहां से जाने लगता है। तो दूसरी तरफ अब दादी सा और संजय आपस में बात कर रहे होते हैं, जहाँ पे दादी सा बोलते हैं कि अबीरा का गुस्सा इतनी जल्दी ठंडा नहीं होने वाला। तो वहीं अब संजय बोलते हैं कि अरे मासा बच्चे के चक्कर में थक जाएगी, हार जाएगी, फिर कुछ दिनों में गुस्सा ठंडा हो जाएगा और वो अपने आप बात करने लगेगी। जहाँ पे अब अरमान और कहता है कि वाह फूफासा वाह, आप क्या सोचते हैं कि अबीरा एक बेकार वकील है? नहीं, अबीरा एक अच्छी वकील और अच्छी मावी, वो अपने आप को साबित करेगी और मेरी अबीरा बेचारी नहीं है। और मैं चाहता हूँ कि वो एक दिन आप सबको गलत साबित करे और जल्दी वो दिन सामने आए। और वहां से चला जाता है गुस्से में। तो वहीं दूसरी तरफ जब अबीरा अपना मूड ठीक करने के लिए स्वर्णा के साथ बाहर जाती है दक्ष के साथ, तो वहीं पे अब बीच रास्ते में एक आदमी आ जाता है और बोलता है मुझे बचा लो मुझे बचा लो। तभी अबीरा शीशे ऊपर करने को बोलती है, इतने में ही वो आदमी अटैक कर देता है ड्राइवर साहब पे और ड्राइवर को धक्के देके बाहर निकाल देता है। तो वहीं दूसरी तरफ चारों तरफ से हमला कर देते हैं एमएलए के बेटे के गुंडे और स्वर्णा को धक्का देके बाहर निकाल देते हैं। उसके बाद अबीरा को धक्का देके बाहर फेंक देते हैं गाड़ी से। तो वहीं अब दक्ष को उस गाड़ी के समेत लेके भाग जाते हैं। तो वहीं हम आपको बता दें, जहाँ पे उसी रास्ते से अबीर गुजर रहा होता है और वो अबीर पहले स्वर्णा को बचाता है और उसके बाद अबीरा को होश में लाता है, जहाँ पे अबीरा तो बेहोश हो गई है, नीचे इसमें सिर लग चुका है। तो वहीं अबीर को जैसे ही पता चलेगा कि दक्ष को किडनैप कर लिया गया है, तो अबीर जाएगा और अपने भांजे दक्ष को बचाएगा। वेल दोस्तों, क्या आप लोग चाहते हैं कि अबीर अपने भांजे दक्ष को बचा ले और अबीर का सच अबीरा के सामने आ जाए कि उसी का भाई है जिसने दक्ष को बचाया? तो मैं ज्यादा कमेंट करके जरूर बताना। साथ ही लेटेस्ट अपडेट जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।